बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गोश्त खाने के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पर देखा गया है कि लोग कुर्बानी पर गोश्त खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अहम नुक्ते, कुछ बहुत ही ज़रूरी अहम मालूमात जिन पर अमल करने से आप गोश्त खाने वाले होने से प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तकालीफ से बच सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहली बात तो एक आम सी बात है, सब लोग जानते हैं कि जो पेशेंट हैं, ख़ुसूसन जिगर के, किडनी के, जोड़ों के दर्दों के और एलर्जी वगैरह के पेशेंट, जिनको डॉक्टर्स गोश्त से मना करते हैं, वो अवॉइड ही करें तो बेहतर है। बिलख़ुसूस किडनी के पेशेंट, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो सिर्फ़ एक दफ़ा की बदएहतियाती से मौत के मुंह में चले गए। तो इसलिए ये बात नहीं है कि ये कुर्बानी का गोश्त है और ये नुकसान नहीं पहुंचाता। गोश्त के अंदर जो ख़वास हैं वो कुदरत ने ही, अल्लाह ताला ने ही रखे हैं और अल्लाह ताला के कवानीन बदलते नहीं हैं। इसलिए जो गोश्त के नुकसानात हैं वो अगर किसी पेशेंट के लिए मुज़र है, उसके लिए मना है, तो उसे उस इज्तनाब ही करना चाहिए अगर अपनी जान प्यारी है तो। अब हम आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि सेहतमंद लोग किस तरह गोश्त खाएं और या गोश्त खाने के हवाले से किन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि गोश्त खाने से होने वाले मसाइल से बच सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अहम बात जिस पर आम तौर पर लोग अमल नहीं करते और फिर प्रॉब्लम में जाते हैं, वो ये है कि गोश्त से अक्सर उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना गोश्त के साथ दूसरी खाने वाली चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन गलत होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। ये पुराने हुक्मा भी बताते थे और आजकल जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अभी ये एक ब्रिटिश न्यूट्रिशनिस्ट है, उसकी किताब मेरे सामने पड़ी है, तो ये लोग बताते हैं कि गोश्त के साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल न लें। यानी जब आप गोश्त खाएं तो उसके साथ रोटी, चावल और कोई स्वीट डिश और हत्ता के फ्रूट भी ना लें, क्योंकि गोश्त को हज़म करने वाले एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने वाले एंजाइम्स एक तो जब इकट्ठे मैदे को प्रोड्यूस करने पड़ते हैं तो वो पूरी तरह बनते भी नहीं हैं, और फिर जब वो अगर जितनी मिकदार में बनते हैं वो पूरी एफिकेसी के साथ वर्क भी नहीं करते हैं, और जब आपस में उनका क्लैश होता है, ये अपोजिट होते हैं। ये दोनों एंजाइम दोनों तरह के गोश्त को हज़म करने वाले और रोटी या मीठे को हज़म करने वाले एंजाइम्स, ये बिल्कुल आपस में अपोजिट होते हैं। तो जब इनका आपस में क्लैश होता है तो ये दोनों की वर्किंग बिल्कुल सिफर हो जाती है। तो इसलिए ये गोश्त खाने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना गोश्त के साथ रोटी या मीठी चीज़ें खा लेने से प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप गोश्त खाएं, इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जब भी गोश्त खाएं तो अकेला गोश्त खाएं और उसके साथ सिर्फ सैलड खा लें। बिल्कुल रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं और किसी किस्म की स्वीट डिश भी ना लें, और हत्ता के फ़्रूट भी ना खाएं। फ़्रूट भी खाना है तो वो कम से कम 1.5-2 घंटे पहले खा लें, कम से कम 1 घंटा तो पहले खा ही लें। तो अगर आप सिर्फ अकेला गोश्त खाएंगे और उसके साथ सैलड खा लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये सेहतमंद लोगों के लिए है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि गोश्त के साथ ठंडे मशरूबात बिल्कुल ना लें। वैसे तो ठंडे मशरूबात सेहत की रूह से वैसे ही नहीं लेने चाहिए, लेकिन गोश्त के साथ बिल्कुल न लें, चूँकि गोश्त हज़म करने में मैदे को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। तो जब ठंडे मशरूबात से आपका मैदा ठंडा हो जाता है तो फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए एक तो बॉडी की एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती है। गोश्त पता नहीं उतनी एनर्जी आपको देता भी है या नहीं जितना वो उसके साथ ठंडे मशरूबात पी लेने से जितनी आपकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि मैदे को किसी भी चीज़ को हज़म करने के लिए मैदे के इर्द गिर्द खून जमा होता है, और अगर आप और उसको हीट देता है, उसको बॉयल करता है बाकायदा हज़म करने के लिए। तो जब आप ठंडी यख चीज़ें पी लेते हैं, ख़ुसूसन गोश्त के साथ पी लेते हैं, तो वो मैदे का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और सबसे पहले बॉडी उस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आती है, जिसमें वो बॉडी का जो बॉडी की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो इससे इज्तनाब करें।
और फिर दूसरा ये होता है कि जितनी देर उसके मैदे के अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे लगती है, उतनी देर वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रुका रहता है, वो स्लो रहता है, और इसकी वजह से वो हाजमा का अमल स्लो होने की वजह से बदहज़मी होती है। तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि गोश्त से उतने मसाइल नहीं होते जितने उसको गलत तरीके से खा लेने से मसाइल होते हैं। तो ठंडे मशरूबात से बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद एक और बात कि मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी कि सोडा वाटर लें, बोतल पिएं तो गोश्त जल्दी हज़म हो जाता है। इसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कतन बोतल कोई ख़ास फ़ायदा नहीं करती। जो बोतल के अपने केमिकल असरात हैं उससे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो सकता है गोश्त के हज़म होने के अमल में, लेकिन जो उसके साथ दूसरे मसाइल हैं, एक तो आप ठंडी यख बोतल पीते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ठंडा पीने से मैदे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी को पहले मैदे का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना पड़ता है। तो एक तो उसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे तो उस वक्त भी जो हज़म का अमल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक में, एक गिलास बोतल में 4-5 चम्मच टेबल स्पून चीनी होती है। तो इतनी ज़्यादा मिकदार में जब मीठा आप गोश्त के साथ ले लेते हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने वाले एंजाइम्स और गोश्त को हज़म करने वाले एंजाइम्स, उनकी आपस में ऐसी खिचड़ी मचती है, बनती है कि वो कोई भी काम सही तरह से नहीं हो पाता। तो इसलिए ये बातें हैं कि बोतल से अवॉइड करें। अब बोतल की जगह पर क्या लें, वो बहुत ही कीमती एक चीज़ मैं आपको टिप दे रहा हूँ। अगर वो लें तो बोतल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपका गोश्त हज़म भी जल्दी हो जाएगा।